आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी। अगर आप इस तरीके से ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो मुझे यकीन है आपकी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनने वाली है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चलें जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने शकरकंदी ली है। शकरकंदी का ये साइज़ है। अब इसको मैं छुरी की मदद से छोटे छोटे पीसीज में काट लूँगी। इतने मैंने साइज़ के इनके पीसीज रखे हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने चूल्हे के ऊपर ग्रिल रखी है। अगर आपके पास ग्रिल नहीं है तो आप इसको वैसे भी चूल्हे के ऊपर डायरेक्ट रख सकते हैं। जो भी मैंने सारे पीसेस शकरकंदी के किए थे वो सारे एक एक करके मैं इसके ऊपर रख दूँगी। फ्लेम मेरी बिल्कुल स्लो है। बहुत ज़्यादा फ्लेम पर इसको बिल्कुल कुक नहीं करेंगे, नहीं तो ये बाहर से जल जाएगी और अंदर से इसका कच्चापन रह जाएगा। ये देखें, हल्का हल्का ये पकना शुरू हो गई है। इसको मैंने पलटा है। ये सारी साइडों से आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं पलट के पका लूँगी। ये देख, छुरी की मदद से इसको अब हम चेक करेंगे। ये देखें, ये गल चुकी है अच्छी तरीके से। इस तरह बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी शकरकंदी तैयार होती है। अब जो बाकी बच गई थी शकरकंदी वो भी मैं इसके ऊपर रख दूँगी और दूसरी शकरकंदी मैंने साइड पर की है ताकि ठंडी हो जाए। ये देखें, शकरकंदी तैयार हो चुकी है। अब इसको हम ऊपर से छिलका इसका रिमूव कर लेंगे छुरी की मदद से। ठंडी हो चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता से इसका सारा छिलका रिमूव करेंगे और ये बिल्कुल भी ज़्यादा चिपचिपाहट और नमी वाली नहीं होती। बहुत मज़े की ड्राई शकरकंदी तैयार होती है। इससे बहुत मज़े का स्मोकी सा इसके अंदर टेस्ट आता है। इसका छिलका मैं सारा रिमूव कर लूँगी और अंदर वाली साइड से इसका बहुत बारीक छिलका उतरता है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की और टेस्टी सी बनने वाली रेसिपी है। इसको मैं सारा अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। साफ़ करने के बाद बाकी जो थी शकरकंदी उसे भी मैं अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी और इसी तरीके से सारी शकरकंदी का छिलका मैंने रिमूव कर लिया है और ये बिल्कुल भी चिपचिपाहट वाली शकरकंदी नहीं बनती अगर आप इस तरीके से इसको ट्राई करते हैं। अब इसको हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे अपने मुताबिक। मैंने इस तरीके के पीसेस किए हैं, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। शकरकंदी तैयार हो चुकी है। ये देखें कितने ही अच्छे और नीट इसके पीसेस हैं, बिल्कुल भी हाथों को नहीं चिपकते। बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार और टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छी ये रेसिपी तैयार होती है। अब हम इसको सर्व करने के लिए इसके ऊपर हम छिड़केंगे थोड़ा सा नमक। इसके साथ मैं इसके ऊपर हल्का सा चाट मसाला छिड़कूंगी। आपको काली मिर्च पसंद है, आप इसके ऊपर वो भी ऐड कर सकते हैं। साथ में थोड़ा सा मैं नींबू इसके ऊपर ऐड करूंगी। इसको हल्का सा हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर धनिया मैं ऐड करूंगी। धनिया का क्योंकि अपना भी बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इस तरीके से ये रेसिपी ट्राई करके देखें, मुझे यकीन है बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। ना इसमें बॉईल करने की ज़रूरत है, ना इसको स्टीम करने की ज़रूरत है। सिर्फ आप इसको चूल्हे के ऊपर भी रखकर सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं। अगर आपके पास ग्रिल नहीं है तो आप इसको चूल्हे के ऊपर रखें और फ़ौरन 5 से 10 मिनट में इसको कुक करें और भरपूर फ़ायदा उठाएँ, भरपूर मज़ा लें। घर में सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।